तो आज की कहानी है डुअल पर्सपेक्टिव। दो कहानियाँ कहीं आके एक साथ मिल जाएगा, मार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर मार्ज ना हो सके, आपका दिमाग अब अगर उलझ जाए तो समझ लेना कि ये जो नूडल्स है ना, ये चाइनीज़ फूड है। अगर मैं ऐसे बोल पाऊँ, ये दो घटना एक कर पाऊँ, तो आप सोच लेना कि नूडल्स नॉर्थ इंडिया का फूड है, वो मोटा वाला नूडल्स। कहानी है वो एक क्रूसिफिकेशन का एक ओकेशन चल रहा था, कार्निवल फेस्टिवल चल रहा था। जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं ना दशहरे में वो रावण दहन, वो जो रावण को जलाया जाता है, वो वाला फेस्टिवल है। उसके जैसा ही कुछ फेस्टिवल है। इंडियंस से कुछ लोग सीख लिया है। तो वो रावण कि कैसे रामायण से पन्ने फाड़ के वो यज्ञ में डाला जाए, आहुति दिया जाए, क्योंकि यही तो कल्चर है ना। हम जानते हैं रामायण में राम के बाद सबसे ज़्यादा रावण का ही नाम आता है, लेकिन उसने कुछ काम नहीं किया जिंदगी में, सिर्फ सीता को हर लिया और राम के हाथ मर गया। तो फिर ऐसा क्या होता है ना कि यही कल्चर है कि रामायण की पन्ना फाड़ के आग में डाल के वो रस्म निभाया जाए। हाँ, तो क्रूसिफिकेशन का फेस्टिवल चल रहा था। हाँ, तो क्रूसिफिकेशन का ये फेस्टिवल सेंस अब ग्लोबल हो चुका है। तो अब क्रूसिफिकेशन फेस्टिवल है। तब दो चोर को तिहाड़ के जेल से लाया गया है ना। तिहाड़ के जेल से क्यों यार? अच्छा, दो चोर लाया गया है और बीच वाला आदमी का जो पनिशमेंट का जो रीज़न था वो सरकार से बताया नहीं गया, यह हमें मीडिया ने बताया है। तो बीच वाला इंसान के बारे में हम कुछ नहीं जानते। दोनों तरफ दो चोर को क्रूसिफाइड कर रहा है। वो जो क्रूस में जैसे इंग्लिश सिनेमा में दिखाया जाता है, जो वो चर्च के पादरियों में हाथ में जो क्रूस रहता है, वो वाला क्रूस दोनों तरफ है, बहुत बड़ा बड़ा। वो उसमें दो चोर है दो तरफ, और बीच वाला आदमी का पनिशमेंट हम नहीं जानते हैं क्योंकि मीडिया ने बताया नहीं। सरकार ने यही कहा है। तो कील, वो जो नेल कहते हैं, वो जो कहते हैं ना, आई एम द फर्स्ट नेल ऑफ योर कॉफिन एंड आई एम द लास्ट नेल ऑफ योर कॉफिन। वाह, तो फिर वो कील पेरेक गजल कील तो ठोक दिया गया है, खून गिर रहा है। तो दोनों तरफ चोर था। बीच वाला को भी सारे व्यूअर्स सोच रहे हैं कि ये भी चोर है, लेकिन दर्द हो रहा था। और फिर उसको इंडियन कल्चर के बारे में सेंस था कि दर्द के बारे में अगर कम सोचोगे तो दर्द कम महसूस होता है। तो वो क्रूसिफिकेशन के वक्त वो बीच वाला इंसान सोच रहा था, अरे चलो कुछ नहीं तो सही, अगले जन्म में मुझे मानी हाइस्ट या फिर धूम जैसा फिल्म में चांस मिल जाएगा, क्योंकि मैं दोनों चोरों के साथ मर रहा हूँ। खून बहा के भी बॉलीवुड में एक रोल नहीं मिलता है, ये घाटे का सौदा नहीं है। ऐसा सोच रहा है, कुछ फिल्में के बारे में सोच रहा है कि प्रोफेसर होगा तो वो शायद वो कौन सा वाला सूट चूज़ करेगा, या फिर धूम
फिल्म होगा तो बाइक में चढ़ने से पहले कौन सा खाना लास्ट बार के लिए खाया जाए, कौन सा बेकरी का ब्रेड खाया जाए लास्ट टाइम डिनर में, मैंने सापड़ नहीं कहा। तो फिर ऐसे वो अपनी ड्रीम में सफ़र कर रहा था। फिर कब उसने देखा कि उसका खून जो था वो स्कारलेट कलर का था, स्कारलेट रेड, थोड़ा बहुत इंडियन रेड से भी शेड मिलता है वो बीच वाला इंसान का। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, अब इंडियन रेड का टैग लगा रहा हूँ, अब कोई कहाँ से कल्चर का रख सका जाए क्या पता। तो फिर वो इंडियन रेड वाला खून जो है वो टपक रहा था उसकी पैर के थांब से। वो जो कील ठोका था ना, उसकी साइड इफेक्ट में थोड़ा सा खून निकल रहा था, टपक करके गिरा। और वो जो जब स्लो डेथ होता है ना इंसान का, इंसानी शरीर का जब स्लो डेथ होता है तब इंसानी आँख ज़्यादा कलर दिखता है। तब वो देखा कि वो इंडियन रेड ना भारमिलियन लग रहा है। तब वो बीच वाला इंसान सोचा मेरा आर्ट कॉलेज में पढ़ना बेकार हो गया, मैं इंडियन रेड को अब मैं भारमिलियन देख रहा हूँ। तो वो ऐसा सोच रहा था। वो एक आवाज़ होता है ना वाटर ड्रॉप गिरने जैसा, ब्लड ड्रॉप में ना वो आवाज़ थोड़ा सा डेंस है, आप समझ रहे हैं ना रसुल पुकुट्टी, हाँ वो वाला सीन। तो टपक करके एक ड्रॉप खून का गिरता है मिट्टी पे, और वहाँ पर था एक पम्पकिन जिसे कुसमांड कहते हैं, ब्रह्मांड का सेब। तो उस पम्पकिन के सीड पर वो खून टपकता है, उसने देखा। तो ऐसे वक्त में उसका आँख का जो शटर है आईलैश गिर जाता है और उसे कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन ये सारे सीन देखते हुए ऊपर में ईश्वर था, गॉड, कि गॉड सोच रहा था कि तो गॉड का एक ट्रॉमा है कि मेरा सारे बच्चे ना बहुत बुरा है, बहुत नॉटी है मेरे सारे बच्चे। गॉड का ऐसा कुछ ट्रॉमा है, एंग्जाइटी है। तो जब उसने देखा कि एक पम्पकिन के सीड खून से ख़राब हो गया है, जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगा शायद, ऐसा सोच रहा था। तो उसको बहुत गुस्सा आया गॉड को कि फिर से मेरा एक बच्चे ने एक पम्पकिन सीड खराब कर दिया। और अब गॉड गुस्सा हो जाएगा तो ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा ना। तो गॉड वो गुस्सा का ना अपने दुख में ट्रांसफॉर्म कर लिया गॉड। फिर आँख से एक आंसू का बूंद गॉड के आँख से निकल गया ऊपर से, आसमान से, और वो जाके गिरा वो बीच वाला इंसान की कीलों पर। तब वो बॉडी हटा लिया गया था और वो खून में लथपथ वो जो कील था नेल, उसमें गॉड का आंसू गिरा, गॉड का दुख का आंसू। अब वो सारे कील ना अभिशप्त हो गया, कास्ट नेल, क्रस्ट नहीं क्रस, अच्छा। तो फिर अब उसका इम्पैक्ट ऐसा था कि सारे लोग डिप्रेस्ड हो रहा था उस लोहे की कीलों के वजह से। एक मैग्नेट बन चुका था डिप्रेशन का वो सारे कील। तो चारों तरफ मायूसी छा गया। सारे इंसान को जो सोचना समझना चाहिए था वो सारे सब ठीक उसकी आसपास से जा रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि
नेचर भी रो रहा था, सारे एनिमल्स भी रो रहा था, इंसान भी रो रहा था। ऐसा डिप्रेशन रेडिएट हो रहा था वो सारे किलो से। तो सीने ही पर वो इस घटना का सीने ही पर थोड़ा सा पॉज करता हूँ, उस तरफ से घटनाएं शुरू करता हूँ। यहाँ एक वेस्ट बंगाल का गांव है। तो वहाँ पर एक बच्चे ने अपना यूएफओ बेचकर एक ई बाईसाइकिल लाया है, एक एलियन से सौदा करके। तो उसका माँ बहुत गुस्सा हो गया उस बच्चे के ऊपर और थोड़ा बहुत पीट दिया। तो बच्चे ने बहुत रोया, लेकिन अब माँ है, क्या करे, गेट नहीं खोल रहा था। एक्चुअली हो रहा था कि आज वो बहुत बड़ा एक शादी वादी था गांव में, तो सारे घर की जॉइंट फैमिली था, तो सारे घर के लड़कियां एक साथ वो जो है खुद की डेकोरेशन, सेल्फ डेकोरेशन में जुटे हुए थे। तो बच्चे को इसलिए घर में घुसने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी बच्चा है, वो सारे सब कपड़े पहन रहा था। कुछ देखिए बच्चे ऐसे कुछ ये कुछ ए टैग वाला कोई सीन नहीं है। ये बहुत ही नेचुरल है। बच्चे सब देख रहा था, लेकिन सोचने का बीमारी था। इंडियन बच्चा था, और ये वैसा वाला इंडिया है कि कभी कोई दूर दूर तक हिस्ट्री में कभी कोई लिखा नहीं गया है कि बाहर से कुछ लोग आके हमारे यहाँ से गिफ्ट ले गए। हम जब सेंटा क्लॉज बन के अपने घर में बैठे थे, तब बाहर से बहुत सारे बच्चे आके हमारे यहाँ से क्रिसमस का गिफ्ट ले जाते थे। ऐसा कुछ लिखा नहीं है इतिहास में। तो वो वैसा वाला इंडिया, नेचुरल इंडिया। हाँ, तो वो बच्चा सोच रहा था जेनेटिक मेलफंक्शन के कारण। तो सोचते सोचते देखा, जब भी वो रूम की साउंड्स के पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तभी वो एक ही चीज़ सुन पा रहा है कि गार्डर यानी कि रबर बैंड, जिससे हेयर डेकोरेट किया जाता था उस वक्त, और वो सेफ्टी पिन, ये सारे चीज़ बहुत ही दुर्लभ है उस रूम में। तो बच्चे ने सोचने लगा कि सेफ्टी पिन ये भी एक तरह का कील ही है। तो सोचते सोचते उसने सोचा कि ठीक है, चलो ये इसका कोई हल नहीं निकल रहा है, बाद में जाके हम सोने का सेफ्टी पिन बनाएंगे। और रबर बैंड के लिए हम मंगल में रबर ट्री का फार्म खोलेंगे। तो वो मार्सियन देख लिया था, तो उसे कॉन्फिडेंस आ गया कि मंगल में भी एग्रीकल्चर हो सकता है। तो एग्रीकल्चर जाए हो, मंगल में भी खेती बाड़ी हो सकता है। तो ऐसे में वो ऐसा सोच रहा था कि देखा कि वो एक खुला हुआ सेफ्टी पिन उसके पास में था। तो वो उठा लिया, खेलते खेलते क्या किया कि एक ना এটা বললাম তাহলে, अच्छा वेजिटेरियन। तो वो सेफ्टी पिन को लेकर खेलते खेलते बच्चे ने वो जो पीलो है ना, बालिश कहते हैं, पीलो में घुसा दिया। और उसका माँ बहुत गुस्सा में आ गया और उसको घर से भगा दिया एक टेलीस्कोप देके। तब वो बच्चा सोच रहा था कि कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा सोच रहा था कि तब उसे मालूम चला कि उसकी माँ दोपहर में
सुलाने के वक्त वो कहानी बोला था कि बिहार की खेतों में दिन दहाड़े चुड़ैल दिख जाता है, हमारे यहाँ सिर्फ शाक चुन्नी पेदनी दिखता है, वहाँ दिन दहाड़े खेत पर चुड़ैल दिख जाता है। तो बच्चे वो टेलीस्कोप लेके बिहार चला जाता है और बिहार चला जाता है। वो टेलीस्कोप को एक खेत के पास रखता है और देखता है कि चुड़ैल ढूंढता है लेकिन कोई नहीं मिलता है। और एक मेडिकल कॉलेज का आई कार्ड मिल जाता है वो बच्चे को और उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर पूजा शर्मा। डॉक्टर पूजा शर्मा, हाँ। तो फिर एक कुछ और सोच पाता कि वो जिसको वो यूएफओ बेच के जो ई साइकिल लिया था जिस एलियन के पास से, वो एलियन आ गया है और बच्चे के साथ बहुत झगड़ा हो रहा है क्योंकि ये जो यूएफओ का थ्रॉटलिंग में बहुत प्रॉब्लम है। तो और कैलिब्रेट भी नहीं हो रहा है, इसलिए इनपुट करने में, कमेंट इनपुट करने में दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए दिक्कत हो रहा था। तो बच्चे ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये मेरा यूएफओ है और ऊपर से मैं तुमको बेचा हूँ, बेच के साइकिल लिया हूँ, हमारा इंडियन एथिक्स है, ऐसे में ख़राब चीज़ बेच नहीं सकता हूँ। तो वो ऐसे झगड़ा चल रहा था कि लोगों को बिग बॉस रूम का बिग बॉस रूम का टैग याद आ जाए। तो उससे पहले ही बच्चे ने कहा चलो फिर मैं देखता हूँ, ऐसा करके एलियन के साथ वो यूएफओ में चढ़ गया और वो यूएफओ चला गया। बच्चे तो खो गए, वो बाद का वो कुछ अलग वाला कहानी हो जाएगा। हाँ, तो वो टेलीस्कोप पड़ा था और उस खेत के पास से, आल से जो कहते हैं, खेत के पास से एक छोटा वाला लड़का आ रहा था जो 17 মিনিট হয়ে গেছে। এই গল্পটা তো বড় কতক্ষণে হবে, সে শুনলে শুনবে, না শুনলে না শুনবে। দিয়ে এটা আমার দায় নয়। तो फिर वो बच्चा आ रहा था वो खेत के पास से, उसने देखा एक टेलीस्कोप पड़ा हुआ है और उस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी था कि वो बड़े होकर उसको बॉलीवुड में काम करने के लिए मिलेगा, चांस मिलेगा। तो गांव के लोग उसे कृष्ण की तरह पूछते थे। और ये जब चारों तरफ फैल गया, र्यूमर की तरह लगने लगा सारे लोगों को, हाई स्किन वाले को जब ये बात र्यूमर की तरह कान में सुनने को आया, वो लोग टेस्ट लेने आया तो देखा कि ये बच्चे का BQ यानी कि ब्यूटी कोसेंट क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी ऊपर है। लोग सारे हरे कृष्णा करके उसे पाल रहा था कि ये बड़ा होकर बॉलीवुड में काम करेगा वो बच्चा। तो अरे বিড়ি ধরাই রোদ্দুর রায় তোরা রোল নিয়ে এমনিতেই 18 মিনিট হয়ে গেছে, শেষ করতে করতে মনে হচ্ছে 30-40 মিনিট হয়ে যাবে। অনেক বড় গল্প, জঙ্গলে আমার আবার অ্যাকশন সিন আছে, প্রিডেটারের, এই অবতারের প্রিডেটারের সাথে সাধুর। हाँ, ये बीड़ी ब्रेक है क्योंकि कहानी बिहार पर पॉज हुआ है। देखो वो गांव जो है ना, बिहार का गांव है, छोटा जगह, बीड़ी ही मिलता है। मैंने बहुत बहुत वो बीड़ी स्फिंक्स छाप वाला बीड़ी ढूंढा, वो सफ़ेद वाला बीड़ी ढूंढा, नहीं मिला। हाँ, तो ऐसा कुछ था। और वो बच्चा हरि नाम सुनते सुनते, हरि गुण सुनते सुनते बड़ा हो गया और चला गया मुंबई। एक फ्लैट लिया, टेलीस्कोप को अपना छत पर सेट किया टेलीस्कोप को,
और बिहार के बच्चे हैं। बिहार आप समझते हैं ना, थोड़ा बहुत नशा करता था, नशेड़ी था। तो यहाँ मुंबई पे एक लड़की के बारे में भविष्यवाणी था कि वो जब बिहार से वो मसीहा आएगा तो उसके साथ प्यार करना पड़ेगा। तो ऐसा भविष्यवाणी था। ऐसे में वो बच्चा चलाया, लेकिन जब देखा कि ये बिहार का बच्चा, ये जो दोस्त है, तो फिर नशा करने वाला नशेड़ी है, तो फिर लड़की ने सोचा नशेड़ी सेल्फ केयर बहुत अच्छा करता है, तो इसका केयर मैं ना करूँ तो बहुत ही अच्छा है। ये कहकर वो लड़की इस लड़के को रिहाई दे दिया। मैंने रिहाई कहा, वो मिमी सिंह वाला गाना, मिमी सिनेमा वाला गाना से सीखा है मैंने, रिहाई बात, ये वर्ड। तो ये रोल कौन कर रहा था? ये बिहारी मसीहा का रोल, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत ही कर रहा था। क्योंकि देखिए जो बात है ना, कि आप लोग कह रहे हैं कि ये एक मरे हुए आदमी को लेकर आप सेंस ऑफ ह्यूमर बना रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं। कि हर कोई चाहता है कि वो, हर कोई आर्टिस्ट का यही ख्वाब होता है कि उसके मरने के बाद भी वो कल्चर में जिंदा रहे कैसे भी करके, नहीं तो वो आर्टिस्ट नहीं है। तो वैसा सुशांत सिंह राजपूत का भी सोच रहा होगा शायद। तो अब मैं इसीलिए कहता हूँ कि दिव्या भारती जैसा हीरोइन का फेस एआई में डिफ़ॉल्ट फेस होना चाहिए, एआई ऐप्स में। क्योंकि शायद तभी मुझे लगता है कि ये फेयर ट्रिब्यूट होगा। तो फिर ये सुशांत सिंह राजपूत ही रोल कर रहा था। और देखिए, लोग ऐसे ही कहते हैं कि हमारे इंडियन एस्थेटिक्स के अनुसार कि लोगों का शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है। तो ये बात अगर हम साइंटिफिकली समझे कि हमें सुशांत सिंह राजपूत आँख में दिखना बंद हो गया है, लेकिन मन में वो अभी जिंदा है, और ये तो सारे मेरे मन की कहानी है। तो इसमें सुशांत सिंह राजपूत ही ये रोल कर रहा था, बिहारी मसीहा का। तो ठीक है, और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लोग समझ गए हैं कि तुमसे डिबेट करना। अच्छा ठीक है, चलो, ये भी डिबेट हो रहा था। तो फिर बिहारी मसीहा जो था, एक शाम को थोड़ा सा सेल्फ केयर लिया और छत पे जाके टेलीस्कोप पर आंख रखा, और देखा कि एक एस्ट्रॉयड कुछ फिजिक्स के लॉ ना मानकर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, एक एस्ट्रॉयड्स। हाँ, तो उस एस्ट्रॉयड्स की खासियत है कि ब्रह्मांड के किसी भी पॉइंट से कोई भी क्रिएचर्स, जो क्रिएटर्स एक ही वक्त पर सेम टाइम उस एस्ट्रॉयड को देखता है, तो उस एस्ट्रॉयड के थ्रू वो सारे क्रिएचर्स, अलग अलग आयामों की क्रिएचर्स, डायमेंशंस की क्रिएचर्स मेंटली जुड़ जाता है। एक वो जो होता है ना फ़ोन का कॉन्फ्रेंस कॉल, ऐसे कॉन्फ्रेंस टेलीपैथी। हाँ है बड़ा ये सब की टेक्नोलॉजी। हाँ नहीं, ये कोई र्यूमर नहीं है। अब देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में जब तक स्टार्स की गिनती होता था तब लोग शायद ये ऐसा र्यूमर फैलाता था कि ये सारे शैतान की आँख आसमान पर जल रहा है और हमें रात में देख रहा है। वो रॉड सेल वाला थ्योरी चलता था बाहरी दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में वो ज्योतिष शास्त्र चलता था, वो सुपर स्टेशन। तो इसलिए ऐसा एस्ट्रॉयड इंडिया में ही ज़्यादातर वक्त इंडिया की स्पेस में ही घूमता है। हाँ, जो ज़बरदस्ती। तो वैसा एस्ट्रॉयड्स को एक ही वक्त पर वो सारे लोग दिख रहा था, जो उस सारे कील को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि सारे एटमॉस्फेयर में डिप्रेशन घुस चुका है,
सैलून में भी साइकियाट्रिस्ट, स्कूल में भी साइकियाट्रिस्ट, और वेस्ट बंगाल की चॉप के दुकान में भी साइकियाट्रिस्ट। तो ऐसा डिप्रेशन हो गया था। WHO ने सबको कह दिया था कि साइकियाट्रिक काउंसलिंग अब मैंडेटरी है। इस नंबर पर फ़ोन करने पर आपके घर पर साइकियाट्रिस्ट पहुंच जाएंगे। तो ऐसा वाला सिचुएशन था। तो वो सारे 3-4 लोग भी जब ऐसा फ्रस्ट्रेशन में है, जो ऐसे किलो का कैसे सदगति किया जा सकता है, तो वो लोग भी वो एस्ट्रॉयड देख लिया था। तब ये बिहारी मसीहा के साथ कनेक्टेड हो गया वो सारे लोग वो एस्ट्रॉयड के ज़रिए। और बिहारी मसीहा को उन लोगों ने ऑफ़र दे दिया कि तुम ये कील स्वर्ग तक ले जाओ, ये सारे कीले, ये डिप्रेसिव कीले तुम सारे स्वर्ग पर ले जाओ, और इसके बदले में तुम्हें अगले जन्म पर हॉलीवुडी फिल्म पर जेसस क्राइस्ट का रोल मिलेगा जब मार्वल रामायण बनाएगा। अरे रामायण में जेसस क्राइस्ट कहाँ आएगा? मेरा मतलब है कि क्रूसिफिकेशन वाला हॉलीवुड की फिल्म का सीन में आपको जेसस का रोल मिलेगा। अच्छा, क्रूसिफिकेशन फेस्टिवल, नॉक नॉक। तो फिर ऐसे में तो वो बिहारी मसीहा ने कहा जल्द आओ और ये काम ख़त्म करके जाओ, और साथ में पिज़्ज़ा लाना, एक साथ हम मिल बांट कर खाएंगे आखिरी बार। जिस गांव में वो बड़ा हुआ था ना, वहाँ सिर्फ बीड़ी मिलता था, सिगरेट नहीं मिलता था। वो पिज़्ज़ा भी इसलिए नहीं मिलता था। तो इसलिए उसने कहा कि हम आखिरी बार एक साथ बैठकर पिज़्ज़ा खाएंगे, अब लोग जल्दी चले आओ। वो लोग दौड़ दौड़ के आ रहा था। हाँ, तिलस्मी घोड़े के ऊपर बैठ के आ रहा था, जंगल के ऊपर से। मायावी जंगल था, लेकिन लोग भी बहुत सारा मायावी था। तो वो सारे किलो को एक रुद्राक्ष की माला में बांध लिया ताकि जंगल में डिप्रेशन फैल ना जाए और एनिमल सारे मर ना जाए। अगर एनिमल मर जाएगा तो क़यामत के दिन हम क्या सफाई देंगे उससे। तो इसलिए एनिमल प्रोटेक्शन के लिए वो रुद्राक्ष की माला में वो सारे कील पैक करके लाया जा रहा था जंगल के अंदर से। लेकिन एक गुफा था जहाँ पर हर एक टाइमलाइन का प्राणी का शिकार करने आता था। उस गुफा के अंदर किसी भी टाइमलाइन से कोई भी प्राणी शिकार भी करना आता था। और उस गुफा के अंदर एक छोटा सा स्ट्रीम है, झरना, उसमें जो है वो हॉली वाटर गिरता है उस झरने से। और इसलिए सारे हिरन भी चले थे वो पानी पीने, और इसलिए टाइमलाइन के कोई भी टाइमलाइन से प्रीडेटर आके वो हिरन शिकार कर लेता है। इस गुफा का नाम है जिम कॉर्बेट गुफा। अच्छा, तो यहाँ पे आके सारे रुक गए और कुछ मंत्र तंत्र पढ़ लिया। जो याद था वो पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पे एक मेल फंक्शन हो गया था कि जो मेन प्रेस्ट था उसका वो जो बुक था ना, वो बुक लुक एट योर बुक्स नॉट माई बुक्स, ना ये वाला डायलॉग नहीं। तो वो सारे, उसके पास एक जेरॉक्स कॉपी था, क्योंकि उसका गुरु के पास वो ओरिजिनल कॉपी था, तो उसने जेरॉक्स करवा लिया था, कॉपी करवा लिया था वो बुक का। तो वो कॉपी क्या है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण थोड़ा बहुत ब्लरी हो गया है। तो इंग्लैंड में अच्छा प्रिंटर मिलता है, तो वो बुक इंग्लैंड में रीप्रिंट करने के लिए भेज दिया था। इंग्लैंड से जो सोशल वर्कर आके वो कॉपी वाला बुक लेके गया था। चैनल फाइल में वो कॉपी बुक था, तो रीप्रिंट के लिए लेके गया था इंग्लैंड से कुछ लोग आके।
सोशल वर्कर आके, वो बुक अभी तक प्रिंट नहीं हो गया है, तो मेमोराइज करके ही मंत्र पढ़ा गया। और गुफा में ढुकते ही देखा कि एक वो जो रावण का पीटा हुआ एक साधु बैठा है, जिसके दाढ़ी से थोड़ा बहुत खून टपक रहा है। आप सोचोगे कि ये वायलेंट फिल्म है, लेकिन आप जानते हैं कि रावण का उसके बाप के कारण साधुओं के ऊपर बहुत सारा गुस्सा था रावण का। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। बहुत दिन से डिप्रेस हो के बाप के बारे में पूछ के उसकी राक्षसी माता से, तो रावण के ऐसा डिप्रेशन था कि वो साधु देखते ही पीट देता था। तो ये रावण का पीटा हुआ साधु था। रामायण के पन्ने तोड़कर होम यज्ञ कर रहा है। वो गुफा में घुसते ही दिखा वो 3 प्रेस्टों को। आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज वो हंटिंग स्ट्राइक था, इसलिए कोई कॉस्मिक प्रीडेटर में नहीं दिखने मिला। सिर्फ कुछ हिरन हॉली वाटर पी रहा था। गुफा से निकल गया और 31 मिनट और एक्शन सीन बड़ा करा जावे ने दिए। वो चला गया और यहाँ आके सुशांत, वो जो बिहारी मसीहा था, वो सोचा कि कल रात से इतना ज़्यादा सेल्फ केयर हो गया, थोड़ा शरबत पी लेते हैं। ऑरेंज जूस मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन कुत्तों के लिए, उसका पाला कुत्ता था क्योंकि वो कालपुरुष जैसा कैरेक्टर था, तो उसका तो एक लुब्धक रहेगा। तो एक काला लैब्राडोर था शायद। तो वो काला लैब्राडोर के बारे में सोचकर थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा था कि वो उसका ऐसा फीलिंग्स हो रहा था कि डिप्रेशन में आके बाप बेटी को जहर दे के खुद सुसाइड कर रहा है, ऐसा वाला फीलिंग नहीं। ये फिल्म में नहीं है ये सीन, नहीं तो सेंसर्ड हो जाएगा, सिर्फ पुलिस फाइल में दिखाया जाएगा। फिर वो कुत्ता के बारे में डिप्रेस था, तब सोचा कि ये थोड़ा बहुत ऑरेंज जूस पी लेते हैं। तो बाहर जाकर थोड़ा बहुत, सुबह था तो सुबह में थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक करके आया, और बहुत ही फिटनेस फ्रीक था मसीहा। तो फिर आके ऐसे कैजुअली ऑरेंज जूस पी लिया और वेट करने लगा कि बहुत सारे प्रेस्ट कब आए और वो किल लेके वो डायमेंशन चेंज कर ले। अगली पुनर्जन्म के बाद वो उसे वो वाला रोल मिल जाएगा, जीसस क्राइस्ट वाला रोल। तो ऐसे सोचा था, गाना सुन रहा था। सीक्रेट ऑफ द शैडोज, वो हेवी मेटल उसे बहुत भाता था। सीक्रेट ऑफ द शैडोज, वो वाला हेवी मेटल सॉन्ग, तो वो सुन रहा था। तो ऐसे में प्रेस्ट सर आ गया और दरवाज़ा खटका। नॉक नॉक नॉक, इज़ देयर एनीबॉडी हियर? तो बिहारी मसीहा ने कहा, हाँ तुम लोगों का बाप है, आ जाओ। तो सारे प्रेस्ट चले आए। बिहारी मसीहा अब देखा कि ये डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा, तो फिर से हाथ गंदा हो जाएगा, ऐसा कील है। फॉरेन गॉड का आंसू है इसमें, टीयर्स, द टीयर्स ऑफ फॉरेन गॉड। उसके ऊपर ये फॉरेन चोर का खून भी है इसमें, और ये पनिशमेंट का कील है। तो फिर वो गंगा जल में अपना हाथ धोया, वो कील लिया, और पंखे की ज़रिए में वो, उसका पंखा एक पोर्टल था डायमेंशन चेंज करने वाला, और वो डायमेंशन चेंज कर लिया। और जब फैन घूमते वक्त एक पोर्टल जैसा शेप होता है ना, 3 ब्लेड हमें नहीं दिखता है, जैसे कि लगता है एक भवंडर है, तो वैसे वो चेंज कर लिया आयाम डायमेंशन। लेकिन वो कुत्ता तो था, छोड़ेगा नहीं कि लॉस तो उसका ही सबसे हुआ है। अगर परमानेंट मालिक डायमेंशन चेंज कर लिया, अब तो वो घर का कुत्ता से डस्टबिन का कुत्ता बन जाएगा। कॉम्पल्सेशन तो उसको मिलना ही चाहिए। तो कुत्ता को वरदान मिला। क्या मिला? वो लोग बोला कि तुम उस एक गुफा ढूंढ लो,
नहीं नहीं, ऐसा ऐसा लास्ट सीन है। और वो कुत्ता सिंपली गया और घोस्ट राइडर को कॉफिन बनाते हुए ऑब्जर्व करने लग गया। ऐसा काम मिल गया उस कुत्ता को। अब घोस्ट राइडर है, कुत्ता पालना उसके लिए एक आर्ट है। Ha!